फ्रिक्शन। You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. नो कहाँ? On on it. Finally, it stops. When have you not see a moving ball on the ground stopping after some time? Why do you sleep when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? तो भाई ये बताओ, मान लो कि कोई कार है, वो चल रही है, उसको ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगी ना वो? किस कारण से रुकती है वो? ब्रेक के कारण। वो ब्रेक लग जाता है, सीधे रुक जाती है। ठीक है, हाँ। मान लो कि जैसे केले का छिलका है, उस पर हम फिसल क्यों जाते हैं? ना, कभी नहीं फिसला मैं तो। तो नहीं फिसला है? मैं तो कभी नहीं फिसला। ठीक है, पर तू तेरे को केले का छिलका आप देंगे तो चल देगा उस ऊपर? हैं? हाँ, चल लूँगा। ना चल पाऊँगा। ठीक है भाई। तो ये कह रहा है कि डिफ़िकल्ट क्यों है भी स्मूथ फ्लोर पर? गिल्ले फर्श पर नहीं चल सकते ना हम? देखो ये गिर गया ना, देखो ये। केवल सुनते हैं। जिसको दोस्त भी गिर गया तो पता नहीं कैसे बचेगा। You will find the answers to such questions in this chapter. इस चैप्टर में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे भाई, क्या क्या प्रश्न है, ठीक है, ये क्यों है ये? Activity 12.1 force of पहले ही friction. हाँ से हाँ। Gently push. Gently push a book on a table. Figure 12.2. You observe that it stop after moving for some distance. Repeat this activity pushing the book from the opposite direction. Figure 12.2. Does the book stop this time too? Can you ये क्या है बीच में? B? बी तो बोला नहीं। B. ठीक है, रुको मैं बताता हूँ देखो। Can you तो भाई अरे सुन तो ले तू पहले। देखो क्या है हमारे पास, ये बुक है, ठीक है, इसको हमने धक्का दिया, सरकाया, क्या करें इसको? धक्का देगी सर? तो फिर ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगी ना, ठीक है, देख चेक कर देख ले एक बार, रुक जाएगी। तो क्यों रुक जाती है थोड़ी देर बाद वो? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? क्या हम कह सकते हैं एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसकी गति का विरोध करता है, मोशन का है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, ठीक है वो। Figure 12.2 A B friction opposes relative motion between the surfaces of the book and the table. ठीक है। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. ठीक है, तो मतलब क्या अपोजिट आएगा, क्या ये लेफ्ट पे लगाएंगे तो राइट पे काम करेगा, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, और फ्रिक्शन, और in both cases the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes that the applied force. In the above activity, the force of friction acts between the surface to the book and the surface of the table. Is the friction the same for all the surfaces? Does it depend on the smoothness of the surfaces? Let us find out. तो भी कहते हैं क्या फ्रिक्शन का जो फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा घर्षण बल या अलग अलग होगा?
क्या स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा होगा कम होगा बताओ तुम मुझे अपने हिसाब से। स्मूथ सरफेस पे ज़्यादा होगा। स्मूथ सरफेस से कम होगा, ठीक है। क्योंकि वो इजीली सरक जाएगा ना वहाँ से। 12.2 factors affecting friction. Activity 12.2 tie a string around a brick. Pull the brick by a spring balance. Figure 12.3. You need to apply some force. Note down the reading on the स्प्रिंग spring बैलेंस। balance when the brick just begins to move. It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor. ठीक है, मतलब ईंट को हमने बांधा भाई एक रस्सी से, ठीक है। जैसे हमने स्प्रिंग बैलेंस पे बांध दिया। क्या है ये? स्प्रिंग बैलेंस यानी कि Spring तुला, balance. स्प्रिंग तुला है, ठीक है। ये तोलती है ये चीज़ों को। तो इसे बांध दिया तो फिर क्या होगा, ये वजन नापेगी इसका, ठीक। क्या नापेगी इसका? वजन। वजन की बजाय फोर्स नापेगी। क्या नापेगी इसका? फोर्स, ठीक है। हाँ, ए ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। Now नाउ wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity. Do you observe any difference in the readings of the spring balance? The above two cases, what might be the Reason. reason? तो बताओगे पॉलिथीन लपेट दी मान लो हमने इसके ऊपर, इसमें ईंट पे, तो ये फोर्स कम होगा ज़्यादा होगा? और दिखाना है। For this difference, repeat तो वो this कम हो, क्या होगा वो? कम। कम। तो करके देख लो तुम यार ये अभी। रिपीट दिस एक्टिविटी। Activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? फिर जूट बैग बांधना, जूट बैग जैसे बोरे टाइप, ठीक है। Spring उससे फिर क्या balance. होगा? Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. It consists of a coiled spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. The reading on the scale gives magnitude of the force. ठीक है, ये इससे स्प्रिंग बैलेंस होती है, ठीक है। देखो चलाया भी। हाँ, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ इस पे चीज़ लटका देंगे, इसे ऊपर लटका देंगे, ठीक है। तो भी लटका देंगे। जितना वजन होगा वजन बता देगी, ठीक है। ये है ना, इधर रखें ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ऐसे 60 ग्राम से भी। 90 उधर ये छोटी होती है बस, ये केजी में भी होती है, ठीक है। छोटी पर कोई बात नहीं। Activity 12.3 make an inclined plane on a इनक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ये देखो, ये तो हमारे पास सिंपल प्लेन होगा, ठीक है। और जो इसको तिरछा कर देंगे, क्या करते हैं इसको? तिरछा कर दिया हमने इसको। मान लो इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो क्या है? इनक्लाइंड प्लेन होगा। जल्दी आगे बढ़ो। inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use wooden board supported by bricks or books. Figure 12.4 put a देखो इस तरह से है, ये होगा ना, है ना। mark ये नीचे बुक रख दी और ये यहाँ पे इसने ये इनक्लाइंड प्लेन बना लिया। आगे पढ़ो। तू पढ़ो भी आगे, 12.4 put a आगे पढ़ेगी भैया अब। Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from this point. How far? तुमने देखा ना पेंसिल करा तो पेंसिल सेल देखा तुमने कैसा होता पेंसिल? हाँ पेंसिल से मैंने नहीं देखा। पतले वाला सेल होता है ना, वो क्या होता है? लीड जो मतलब जो गाड़ी में सेल डलता है ना, अरे हाँ वो रिमोट कंट्रोल में। या फिर चलो आगे बढ़ गई। Does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the Wrinkles on cloth. Try the activity again. Wrinkle क्या होता है? 12.4b. Wrinkle. देखो कपड़ा फैला दिया ना, क्या कर इसने? कपड़ा फैला दिया। तो थोड़ी दूर कम गया, ठीक है। और वैसे स्मूथ पे ज़्यादा दूर गया है सेल, ठीक है। पता तो पेंसिल सेल ऐसा होता है, पता तुम्हें इस तरह का कड़ी में डलता वही सेल है ना ये। हाँ हाँ
देख लिया। ठीक है, गाड़ी के रिमोट में डल अभी Repeat this activity by spreading a thin layer of sand over the table. मेंटेन द सेम। Maintain the same slope throughout the activity. ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ो। In which case is the Is the distance distance covered the minimum? Why is the distance covered by the pencil cell different way every time? Try to reason why. Discuss the result. बताओ यार, अलग अलग क्यों दूर जाएगा, ठीक है। इस पे कम गया ना, ठीक है, रेत डालेंगे, रेत पे और कम जाएगा, ठीक है, इस तरह से है। Does the distance Thus, the covered by distance covered depends on the nature of the surface on which the तू पढ़ बेटा, तू पढ़ इसको। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? Could the smoothness of the surface of the cell also इफेक्ट affect the distance traveled by it? बुझो। तो भाई ये बताना है कि तुम्हें कि वो कितनी दूर जा, अलग अलग दूर क्यों जाता है उसमें, ठीक है। बुझो। I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर क्या होता है? नहीं पता। खुरदरा कैसे होता है? खुरदरा पेपर होता है, ठीक है। कैसे होता है? खुरदरा बस यहाँ तक पढ़ेंगे, जल्दी करो आगे। तो पढ़, Friction is caused by the तू सोचता रहे अपना मुद्दा। irregularities on the two surface in contact. Even though surface देखो भाई, इसमें क्या बताया इसने कि फ्रिक्शन है ना, वो उसका कारण क्या है कि जो इरेगुलरिटीज है ना, उसमें क्या है, इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। जैसे हमारे पास मान लो ये ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ठीक है, और ऊपर चलने वाली चीज़ है वो क्या है, वो भी ऊबड़ खाबड़ चीज़ है, तो इसमें अटक जाएगी, इसमें क्या, इसमें फंस जाएगी ना, इसमें फंस जाएगी, ठीक है। मान लो ये हमारे पास ऊपर चीज़ है, ये नीचे मान लो फर्श है इस तरह का, ठीक है, क्या है नीचे का इस तरह का ईंट से डरा है, तो ये फर्श ऊबड़ खाबड़ है ना फर्श, तो उसमें ईंट बहुत मुश्किल चलेगी, ठीक है, इसमें फंस जाएंगे ना इसके दाने। even though surface which appear very smooth have a large number of minute इरेगुलरिटीज माने इस तरह का, ठीक है, हाँ। on them. Figure 12.5 irregularities on the two surfaces lock एक बार देखो into फिगर, देखो ये रहा, इस तरह होता है ना, मैं तुम्हें यही कहता ना, सरस बुक है, ठीक है, सरस टेबल है, ठीक है, इसमें फंस जाते हैं आपस में, ठीक है, ये चलो थोड़ा पढ़ो इसको। on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force of overcome interlocking ये तो रुको, तू पढ़ भी आ गए। on rough surface there are large number of irregularities, so the force friction is greater if a rough surface is involved. तो भी रफ सरफेस होगा ना, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ग्रेटर होगा, ठीक है, क्या वो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है।